नमस्कार, मेरा नाम है पंडित आदित्य कश्यप त्रिपाठी। मैं आपका मार्गदर्शक हूं और आप देख रहे हैं विचारधारा शोध इंडिया पर। आज का हमारा विषय है मनुस्मृति। मनुस्मृति से संबंधित मैंने देखा है यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारी चर्चाएं भी मैं सुनता रहता हूं, लेकिन आज तक सही बात किसी को नहीं मालूम। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मनुस्मृति से संबंधित कुछ बड़े ही कमाल के तथ्य सामने रखने वाला हूं। सबसे पहला तथ्य जो मुझे मिलता है, जिसके बारे में बात करनी चाहिए, वो है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने हमारे संविधान की रचना करी थी, बहुत ही एजुकेटेड पर्सन थे। उनकी एजुकेशन के आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मनुस्मृति को जला दिया था। उन्होंने बोला था कि यह बहुत ही खराब है और इसे जला देना चाहिए। उन्होंने ये बहुत सही काम किया। ये जो मनुस्मृति थी, इसे मैक्स मुलर ने लिखा था और मैक्स मुलर की लिखी हुई मनुस्मृति को जला ही देना चाहिए। ये बहुत अच्छा काम किया उन्होंने, लेकिन वो एक बात लोगों से कहना भूल गए या जानबूझ करके नहीं कहा। उसका कारण ये था, या तो वो कहते तो उनकी राजनीति जो थी वो कमज़ोर हो जाती। जिस मुद्दे को लेकर के वो चल रहे थे, वो मुद्दा ही शायद कमज़ोर हो जाता या ख़त्म हो जाता। वो बात ये थी कि उसका जो ट्रांसलेशन किया गया था वो बहुत ही ट्रिक से किया गया था। जानबूझ करके उस संस्कृत के अनुवाद को मैक्स मुलर ने इस तरीके से किया कि लोगों के अंदर भ्रम पैदा किया जाए। किस तरीके से लोगों को भ्रमित किया जाए? भारत देश के अंदर जहां पर इतने अच्छे वेद हैं, ज्ञान है, मनुस्मृति जैसी एक कानून की बेहतरीन पुस्तक है, किस तरीके लोगों के अंदर भ्रम पैदा करके उन्हें बांट दिया जाए। तो उन्होंने इसमें मर्द और औरत को बांट दिया, इंसानों को बांट दिया। मनुस्मृति के अंदर जो वर्ण व्यवस्था लिखी हुई है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, इस वर्ण व्यवस्था को उन्होंने एक गलत तरीके से आपके सामने पेश किया। इसमें जो शूद्र शब्द था उसको उन्होंने थोड़ा सा चेंज करके कर दिया दलित, और वहां से चालू हुआ भ्रम। अंग्रेज जब हमारे देश में आए, उससे पहले का, मैं एक वीडियो में पहले भी बोल चुका हूं ये बात, उससे पहले जो मुगलों का शासन था उसमें कोई डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं मिलता है जिसमें यह कहा गया हो कि भारत के अंदर ऊंच नीच, छूत, तुम्हारे कुएं का पानी हम नहीं पिएंगे, हमारे कुएं को तुम नहीं छुओगे, तुम्हारा छुआ खाना हम नहीं खाएंगे, तुम नीची जात के हो, मैं ऊंची जात का हूं, मैं ऊपर बैठूंगा, तुम नीचे बैठोगे। ऐसी कोई भी चीज नहीं थी। और इसका अगर डॉक्यूमेंट्स देखना है तो आप रामायण को देख लीजिए, आप महाभारत को देख लीजिए। उसके अंदर भगवान राम ने कहीं भी ऐसा नहीं किया। उन्होंने उनके जितने भी मित्र बने, जितने भी लोग हुए, उन्हें हमेशा अपने साथ रखा, अपने गले लगाया। उन्होंने कहीं पर भी कहीं जाति धर्म की बात ही नहीं करी। वो बस लोगों से मिलते थे और गले लगा लिया करते थे। ऐसे ही डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं। लेकिन जब अंग्रेज आए तो उन्होंने देखा कि इनके सिस्टम तो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रांग है, तो सबसे पहले इनका सिस्टम तोड़ो, सबसे पहले इन्हें भ्रमित करो। तो उसको भ्रमित करने के लिए उन्होंने मनुस्मृति को उठाया और उसका गलत ट्रांसलेशन हमारे आगे रख दिया। उन्होंने बोला सबसे बेस्ट चीज़ है कि इनकी जो कानून की किताब है वो बोल दो कि जो लिखी गई है गलत है, और उसमें अत्याचार लिखा गया है। उससे पहले की जो उनकी प्लानिंग थी उसमें उन्होंने ये किया कि यहाँ पर आने के बाद तुम नौकर हो, मैं बॉस हूँ, मैं ऊपर बैठूंगा, तुम नीचे बैठोगे, तुम मेरी चीज़ें नहीं छुओगे, तुमने छुआ तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। इस चीज़ को धीरे धीरे डेवलप किया और लोगों के बीच डालना चालू किया और लोगों को धीरे धीरे करके डिवाइड किया। आप तो ठाकुर हैं, छत्री हैं, आप नॉनवेज खाते हैं, आपके पास पैसा है, पावर है, आप इनको क्यों पूछते हैं, इनको मारो, अत्याचार करो। आप तो ब्राह्मण हो, पढ़े लिखे हो, बहुत एजुकेटेड हो, पूजा पाठ करते हो, भगवान को मानते हो, छोटे मोटे लोगों को क्यों छूते हो। इस तरीके की भावनाओं को लाना चालू किया और यहाँ पर लोग भ्रमित हो गए, सब भ्रमित हुए। ब्राह्मण भी भ्रमित हुआ, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब भ्रमित हुए। तो उन्होंने हमारा एक जो सिस्टम चल रहा था उस सिस्टम को तोड़ दिया। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि जो मनुस्मृति अगर आप उसे देखेंगे तो उसमें ये लिखा हुआ है कि शूद्र ब्राह्मण भी हो सकता है, ब्राह्मण शूद्र भी हो सकता है। आप
बहुत आश्चर्य में आ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन ये सच है। मनुस्मृति में मनु जी लिखते हैं, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीविद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धृति यानी धैर्य, क्षमा यानी आप किसी को माफ कर दें, दमोस्तेयम यानी संयम और चोरी न करना, शौचम यानी स्वच्छता रखना, इंद्रिय निग्रह इंद्रियों पर वश रखना, अपनी इंद्रियों पर वश रखना है। ऐसा नहीं कि आपको पैसा दिखा तो लूट लूं, औरत दिखी तो उसका बलात्कार कर लूं, अपनी इंद्रियों पर वश रखना है आपको। धी विद्या, धी माने बुद्धि और विद्या यानी एजुकेशन, यानी बुद्धि और एजुकेशन ये भी धर्म है। सत्यम यानी सच का साथ देना, सच बोलना। अक्रोधो क्रोध न करना, क्योंकि क्रोध करने पर व्यक्ति अपने मार्ग से भटक जाता है। दशकम धर्म लक्षणम, ये 10 धर्म के लक्षण हैं। मनु जी कहते हैं 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 337 और 338 को आप पढ़ सकते हैं। इसमें लिखते हैं, शूद्र यदि चोरी करे तो उसे 8 गुना, वैश्य चोरी करे तो 16 गुना, क्षत्रिय करे तो 32 गुना और ब्राह्मण करे तो उसे 64 गुना या 128 गुना दंड दें। इतना भेदभाव क्यों? 8 गुना 32 गुना, ये इस कैटेगरी के हिसाब से था कि जिसको जितनी समझ है। अब यहां पर शूद्र कौन है? शूद्र अनएजुकेटेड पर्सन है, जिसके पास एजुकेशन की कमी है, समझ की कमी है, या वो गरीब है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे दुनिया संसार की समझ नहीं है। ऐसा व्यक्ति शूद्र हो गया यहां पर। इसीलिए उसे छोटे काम दिए जाते थे। शूद्र क्या काम करता था? मैन्युफैक्चरिंग करता था, उसको सेल करने का काम करता था, या उसको रॉ मटेरियल सप्लाई करता था। तो एक चेन थी। जो वैश्य था वो बिजनेस करता था, वो सारे जितना भी चीजें हैं बेचने वाली उसको अपने पास रख करके बेचता था आगे। ये एक चेन थी। क्षत्रिय शासन करते थे, राजा होते थे, वो हर चीजों को देखते थे कि सुचारू रूप से चल रही कि नहीं। ब्राह्मण वो हो गया जिसके पास ज्ञान है, नॉलेज है, और नॉलेज कोई भी ले सकता है। जिसने नॉलेज ले ली वो ब्राह्मण हो गया। तो यहां पर ब्राह्मण यानी नॉलेजेबल पर्सन, जो ज्ञान दे रहा है, बच्चों को एजुकेशन दे रहा है, ये बता रहा है, इस लायक बना रहा है कि वो एजुकेटेड पर्सन हो सकें, कुछ देश, संसार, दुनिया, ब्रह्मांड के लिए कुछ कर सकें। राजाओं को सलाह दे रहा है कि कैसे कानून का पालन किया जाए, किस प्रकार से कार्य किया जाए। लेकिन मनुस्मृति को हमेशा गलत तरीके से आपके सामने पेश किया गया ताकि आप इसके खिलाफ चले जाएं। ये किसी की संपत्ति नहीं है, ये कोई सनातन धर्म की या हिंदुओं की संपत्ति नहीं है, ये सबके लिए थी और इसका पालन सभी लोग करते थे। जो इसका पालन नहीं करता तो उसे दंड मिलता था। दंड की परिभाषा भी मैंने आपको बताई कि दंड किस तरीके से था। अगर मनुस्मृति ब्राह्मणों को लेकर पार्शियल होती तो उसमें ब्राह्मण का दंड 8 होता और शूद्र का दंड 108 या उससे ज्यादा होता। लेकिन यहाँ पर शूद्र को फुल फैसिलिटी दी गई है। यहाँ पर दलित शब्द का प्रयोग नहीं है। पूरी मनुस्मृति में कहीं भी दलित शब्द का प्रयोग नहीं है। और ना ही शूद्रों को अत्याचार करना चाहिए, मारना चाहिए, दबाना चाहिए, उनसे अपने घर के काम करवाने चाहिए, उनकी छुई हुई चीज़ नहीं खानी चाहिए। ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर आपको मिले आप कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे बताइए, मैं आपको उसका उत्तर दूंगा। लेकिन गलत अनुवाद पढ़ के आप मुझे मत भेजिएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने उस समय मनुस्मृति को जला करके अच्छा कार्य किया। मैंने पहले भी बोला, क्योंकि वो गलत अनुवादित थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संस्कृत का ज्ञान नहीं था, तो उन्हें एक ऐसी पुस्तक का सहारा लेना पड़ा जिसे ट्रांसलेट किया गया। अब उनको एक ऐसा कोई ट्रांसलेशन कराना चाहिए था रिसर्च के लिए अपनी, जो अपने भारतीय किसी से रिसर्च के दौरान ट्रांसलेशन किया गया हो, उसे उन्हें पढ़ना चाहिए था। उस समय जो छुआछूत या इस तरीके की ऊंच नीच की समस्याएं थीं, उनको सॉल्व करना चाहिए था। हिंदू मुस्लिम नामक एक जो गड्ढा खोद दिया था अंग्रेजों ने, उसे सॉल्व करना चाहिए था।
ना कि मनुस्मृति को जला करके और एक नए शब्द का उद्घाटन करके, दलित शब्द का उद्घाटन करके एक नया गड्ढा इस देश में खोद करके नहीं करना चाहिए था। वो एक बहुत ही एजुकेटेड आदमी। देखो, एजुकेशन एक अलग चीज़ होती है। जो एजुकेशन उन्होंने ली वो नो डाउट बहुत हायर थी, बहुत अच्छी एजुकेशन थी, लेकिन वो एक अलग एजुकेशन थी। और एक एजुकेशन होती है वेदों की, एक एजुकेशन होती है सकारात्मकता ऊर्जा की। शायद उस एजुकेशन की कमी थी उनके पास, और उन्होंने उन चीज़ों को अपनी जो एजुकेशन जो उन्होंने ली थी उस चश्मे से उन्होंने उस चीज़ को देखा और उन्हें गलत चीज़ें दिखाई दी। और एक गलत निर्णय ने आज हमारे देश में हमारे ही भाई बहनों को हमसे बांट दिया और अलग कर दिया। जो हमारी शक्ति है, जो हमारे देश की हमारी शक्ति है, उन्हें हमसे दूर कर दिया, उन्हें हमसे ही लड़ा दिया, आपस में ही, घर में ही हमें लड़ा दिया। उन्हें यह करना चाहिए था कि ये जो भाई जिनके बीच में अंग्रेजों ने जो दूरियां पैदा करी थी उसे कम करना चाहिए था। उसे जो एक मिसकम्युनिकेशन जैसे हम कहेंगे हो गया था उस समय का, उसको वो दूर करना चाहिए था उन्हें। लेकिन यहां पर ऊंच नीच की बातें और ज्यादा बढ़ गईं, उससे संबंधित घटनाएं बढ़ गईं और आज उसका अंजाम आरक्षण के स्वरूप में है। आज उसका अंजाम दूरियों के संबंध में है। आज और ज्यादा लोग मिसगाइड हो गए हैं। आज मैं आरक्षण पर छोटी सी एक बात कहूंगा कि आरक्षण आज भी जरूरतमंद लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जो एक्चुअली गरीब हैं, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको नहीं मिल पा रहा आरक्षण। जिनको वाकई एजुकेशन की ज़रूरत है कि फ्री एजुकेशन उनको या सस्ती एजुकेशन मिल जाए और वो टैलेंटेड बच्चे आगे चले जाएं, वो चाहे किसी के भी हों, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र किसी के भी बच्चे हों, पढ़ने का अधिकार तो सबको है। लेकिन आज इस आरक्षण की वजह से कुछ अमीर लोग जिन्हें इसका लाभ मिल रहा है, वो अमीर लोग इसका और लाभ लेकर के और अमीर हो रहे हैं, लेकिन गरीब और गरीब होता चला जा रहा है। तो यहाँ पर हमें अपने आरक्षण की नीतियों में भी बदलाव की आवश्यकता है कि आरक्षण को थोड़ा सा चेंज किया जाए और जो गरीब तबके के लोग हैं या जो अनएजुकेटेड फैमिलीज हैं उन तक ये चीज़ें पहुंच सकें, उनको नौकरियां मिल सकें, उनको नौकरी में आरक्षण मिले। अब इसी को देख करके आरक्षण करना चाहिए। इस आरक्षण में समय के हिसाब से परिवर्तन जरूरी है। जैसे धर्मशास्त्रों में लिखा है ना कि किसी भी लड़की का विवाह 12 वर्ष की उम्र में हो जाना चाहिए, लेकिन समय, परिस्थितियां और चीज़ों को देख करके उसमें उम्र में इजाफा कर दिया गया कि 18 साल। अब तो कानून 18 बोलता है, लेकिन 25 साल, 26 साल, 30 साल, जब तक लड़कियां पूरी तरह से सेटल नहीं हो जाती उनकी शादी नहीं होती है। तो एक ये अच्छा निर्णय है। समय के साथ परिवर्तन आना चाहिए। तो आरक्षण का भी जो नियम है, जो चीज़ें हैं, वो बहुत साल पुरानी हो चुकी हैं। अब उन नियमों में परिवर्तन आए ताकि सही व्यक्ति को लाभ मिल सके, सही व्यक्ति आगे बढ़ सके, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का। इंसानियत को आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। इसकी आगे की श्रृंखला में और डिटेल में हम बात करेंगे। नमस्कार।